हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे ईएम फोस्टर का एक फेमस एसे टॉलरेंस। इस वीडियो में हम इसकी समरी, अबाउट द ऑथर और अबाउट द एसे डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इस एसे के ऑथर के बारे में जानते हैं। एडवर्ड मॉर्गन फोस्टर। ये 1 जनवरी 1879 में बॉर्न हुए। ये एक फेमस इंग्लिश ऑथर हैं। इनके बेस्ट नॉवेल्स हैं अ रूम विद अ व्यू इन 1908, Howard's End in 1910 and A Passage to India in 1924। इन्होंने बहुत सारी शॉर्ट स्टोरीज, ऐसे, स्पीचेस एंड ब्रॉडकास्ट लिखे हैं और ये नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर के लिए नॉमिनेट भी हुए थे। वो कई बार नॉमिनेट हुए लेकिन उन्हें कभी भी नोबेल प्राइज़ नहीं मिला और इनकी डेथ 7 जून 1970 में हुई। अब उनके एसे टॉलरेंस के बारे में जानते हैं। ये जो एसे है वो एम्फसाइज करता है, जोर देता है इम्पोर्टेंस ऑफ टॉलरेंस पे, जो एक स्टेबल और डेमोक्रेटिक सोसाइटी के लिए एक फाउंडेशन की तरह काम करती है। और जो ये एसे है वो वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद लिखा गया था और ये उसकी कलेक्शन 2 चेयर्स फॉर डेमोक्रेसी का पार्ट है। इसमें फोस्टर कहते हैं कि लव को हमेशा एज एन आइडियल वर्च्यू में एक अच्छा गुण माना जाता है, लेकिन उसके हिसाब से ये अनरियलिस्टिक है लार्ज स्केल पर। इसकी जगह वो कहते हैं कि टॉलरेंस मोर प्रैक्टिकल है और एक नेसेसरी अप्रोच है इस डाइवर्स वर्ल्ड में एक साथ एग्जिस्ट करने के लिए। इस ऐसे में फोस्टर हाईलाइट करते हैं कि कैसे एक ऑर्डिनरी इंडिविजुअल्स भी एक क्रूशियल रोल प्ले कर सकते हैं फॉर पीस इन द वर्ल्ड बाय एक्सेप्टिंग डिफरेंसेस एंड अवॉइड हेट्रेड। अब इस ऐसे की समरी देखते हैं। इस ऐसे की स्टार्टिंग में नरेटर कहते हैं कि बहुत सारे पीपल वर्ल्ड वॉर सेकेंड के इस मेजर कन्फ्लिक्ट के बाद रीबिल्डिंग के बारे में सोच रहे हैं, चाहे वो सिटीज़ हैं जैसे लंदन या वेस्टर्न सिविलाइजेशंस। पर ऑथर कहते हैं कि फिजिकल रिकन्स्ट्रक्शन जैसे डिज़ाइनिंग बिल्डिंग्स, प्लानिंग इकोनॉमीज, डिवाइडिंग पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस सिर्फ ये इनफ नहीं है। की आइडिया ये है कि पीपल का राइट माइंडसेट होना चाहिए एक लास्टिंग चेंज के लिए। अगर प्रॉपर वे ऑफ थिंकिंग नहीं होगी तो जितना भी एफर्ट कर लो कुछ भी बनाने के लिए, वो ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाएगा। इसके लिए ऑथर ने बाइबल से एक फेमस एग्जाम्पल लिया है, एक्सेप्ट द लॉर्ड बिल्ड द हाउस दे लेबर इन वेन हु बिल्ड इट। इसका मतलब ये है कि विदाउट अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, मतलब जब तक भगवान की मर्जी नहीं होगी तब तक कुछ भी रिकन्स्ट्रक्ट किया हुआ फेल ही होगा। अपने इस आइडिया को सपोर्ट करने के लिए वो एक मेजर हिस्टोरियन आर्नल्ड टॉनबी के बारे में कहते हैं, जिसने कई सिविलाइजेशन को स्टडी किया है कि वो कैसे राइज हुई और कैसे फॉल हुई। टॉनबी का मानना है कि सिविलाइजेशन कोलैप्स सिर्फ इस वजह से नहीं हुई कि एक्सटर्नल थ्रेट थे, बल्कि इस वजह से भी हुई क्योंकि उसमें इंटरनल वीकनेसेस थी, जैसे स्पेशली माइंडसेट ऑफ देयर पीपल। जिससे ये साबित होता है कि सिर्फ फिजिकल स्ट्रक्चर्स ही नहीं, राइट मेंटल और मोरल एटीट्यूड भी बहुत ज़्यादा नेसेसरी माना जाता है। इस वजह से ये कोटेशन इंपॉर्टेंट हो जाती है, श्योरली द साउंड फाउंडेशन फॉर अ सिविलाइजेशन इज अ साउंड स्टेट ऑफ माइंड। ऑथर एग्जाम्पल देते हैं कि लंदन कभी भी एक ब्यूटीफुल सिटी नहीं बन पाता अगर उसके जो पीपल हैं वो उसकी ब्यूटी के बारे में केयर नहीं करते। आज की सिचुएशन ये है कि पीपल जो है कंफर्ट को एस्थेटिक्स के ऊपर रखते हैं और उन्हें अनअट्रैक्टिव बिल्डिंग्स में रहने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑथर खुद कहते हैं कि वो एक अगली अपार्टमेंट में रहते हैं और उनको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इसलिए ऑथर ये बिलीव करते हैं कि जब तक पीपल जो है ब्यूटी के बारे में केयर करना स्टार्ट नहीं कर पाएंगे तब तक लंदन को फिर से वो विजुअली अपीलिंग वे में रीबिल्ड करना मुश्किल हो जाएगा। आगे ऑथर ये क्वेश्चन करते हैं कि व्हाट दो इज़ द प्रॉपर स्पिरिट। तो उस पर सब एग्री कर जाते हैं कि रियल इशू जो है वो साइकोलॉजिकल है। अगर राइट एटीट्यूड नहीं होगा तब कोई भी पॉलिटिकल या इकोनॉमिक एफर्ट सक्सीड नहीं होगा। लेकिन उसके बाद ऑथर फिर से क्वेश्चन करते हैं कि व्हाट स्टेट ऑफ माइंड इज़ साउंड, मतलब कौन सा स्टेट ऑफ माइंड होना चाहिए। तो बहुत से पीपल ये बिलीव करते हैं कि लव। उनका मानना है कि अगर इंडिविजुअल्स और नेशन एक दूसरे से प्यार करेंगे तो सारी वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी, डिज़ास्टर भी अवॉइड हो जाएंगे। लेकिन ऑथर का मानना है कि सब पीपल के अपने डिफरेंट ओपिनियंस होते हैं। ऑथर इससे स्ट्रांगली डिसएग्री करता है कि लव जो है की है फॉर रीबिल्डिंग सिविलाइजेशन। हाँ, ऑथर ये मानते हैं कि लव जो एक पावरफुल फोर्स है पर्सनल रिलेशनशिप्स में, लेकिन वो बिल्कुल भी अच्छे से काम नहीं कर पाती है पब्लिक अफेयर्स में या लार्ज स्केल सोसाइटी रीबिल्डिंग में।
हमें हिस्ट्री में भी कई अटेम्प्ट्स दिखते हैं जिसमें अप्लाई किया गया लव को पॉलिटिक्स में, जैसे क्रिश्चियन मिडल एजेस में या फिर फ्रेंच रेवोल्यूशन में, जिसका नारा था इक्वालिटी, लिबर्टी और फ्रेटर्निटी। ये भी फेल हो गया। ये आइडिया कि नेशंस, बिजनेसेस और स्ट्रेंजर्स को अक्रॉस द वर्ल्ड एक दूसरे से प्यार करना चाहिए, ये अनरियलिस्टिक है और डेंजरस भी। ये एक एम्प्टी सेंटिमेंटल टॉक में टर्न हो जाएगी जो रियल चेंज में बिल्कुल भी काम नहीं आ सकती। ऑथर का मानना है कि पीपल सिर्फ उनसे सही से प्यार कर सकते हैं जिनको पर्सनली जानते हैं, और हम सिर्फ लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल को जानते हैं। तो इसलिए लव जो है फंक्शनल सोसाइटी का फाउंडेशन नहीं बन सकता। इसके बिहाफ पे ऑथर कहते हैं कि जो रियली नीडेड है वो है टॉलरेंस। टॉलरेंस का मतलब होता है सहनशीलता। ये बहुत ज़्यादा बोरिंग या अनइम्पॉर्टेंट क्वालिटी लग सकती है क्योंकि इसको अच्छी अटेंशन या प्रेज़ नहीं मिलती है। लव की तरह लोग इसको सेलिब्रेट नहीं करते और उसको एज अ समथिंग एक्साइटेड नहीं बोलते हैं। टॉलरेंस का सिंपल मीनिंग है दूसरों को एक्सेप्ट करना और थिंग्स के साथ डील करना, चाहे वो हमें अच्छी लगे या नहीं। ऑथर का मानना है कि ये एक्साइटिंग नहीं है, लेकिन टॉलरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली आफ्टर द वॉर। और ये एक लौता वे है ताकि डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ सोसाइटी, पीपल, रेसेस और क्लासेस साथ में काम करें और रीबिल्ड करें सोसाइटी को। द वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ पीपल और हम कॉन्स्टेंटली इंटरेक्ट कर रहे हैं सबके साथ। उनमें से बहुत सारे स्ट्रेंजर्स हैं और उनकी कुछ हैबिट्स और अपीयरेंसेस हैं जो हमें अच्छी नहीं लगती। उनकी ड्रेसेस, उनकी स्पीकिंग और कुछ उनका एंजॉय करने का तरीका जो हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। इसीलिए टॉलरेंस बहुत ज़रूरी है। हम सबको प्यार नहीं कर सकते, लेकिन हमें ये सीखना चाहिए सबके साथ पीसफुली रहने के लिए। इसलिए ऑथर कहते हैं कि टॉलरेंस के बिना सोसाइटी को रीबिल्ड करना इम्पॉसिबल है। आगे ऑथर कहते हैं कि हम जिन लोगों को पसंद नहीं करते उनसे डील करने के दो तरीके हैं। पहला, नाजी की तरह उनको थ्रू वायलेंस, सेग्रीगेशन, एक्सक्लूजन से ख़त्म कर देना और अपने आप को सुपीरियर बताना। और दूसरा वे है जो डेमोक्रेसी फॉलो करती है, सबको टॉलरेट करना, चाहे हम उसे पसंद करते हैं या नहीं। लव जो है वह प्रैक्टिकल नहीं है, पर टॉलरेंस बहुत नेसेसरी है। वर्ल्ड वॉर के बाद संसार को पेशेंस, अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है, गुस्सा, इरिटेशन और रिवेंज की नहीं। राइटर का पॉजिटिव मिलिट्री आइडल्स पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है क्योंकि वह हमेशा सफरिंग और ऑपरेशन ही करते हैं। इसीलिए टॉलरेंस इज़ द बेस्ट फाउंडेशन फॉर स्टेबल सोसाइटी। आगे ऑथर कहते हैं कि सोसाइटी को रीबिल्ड करना वॉर के बाद बिल्कुल भी क्विक और इजी नहीं होगा क्योंकि पीपल उसके लिए मेंटली रेडी नहीं है। लॉन्ग रन में सिविलाइजेशंस जो है रिकवर कर जाएंगी, लेकिन अभी प्रोग्रेस बहुत धीरे चल रही है। इसलिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पीस के बाद है टॉलरेंस। इसके लिए राइटर एक एग्जांपल देते हैं कि वो इमेजिन करते हैं जर्मन को मिलना वॉर के बाद। उसको पता है कि वो उनके लिए प्यार नहीं दिखा सकता क्योंकि उसने हार्म किया है सोसाइटी को, उसकी विंडो को तोड़ा है। इसीलिए वो बिलीव करता है कि टॉलरेंस ज़रूरी है, क्योंकि वो नोबल है इसलिए नहीं, क्योंकि वो प्रैक्टिकल है। पीपल को एक साथ रहना चाहिए अपने एनिमीज़ के साथ भी, क्योंकि एक्सटर्मिनेशन मीन्स बहिष्कार एक ऑप्शन नहीं है। इसीलिए टॉलरेंस सिंपली नेक्स्ट स्टेप है जो लेना चाहिए। राइटर को टॉलरेंस कोई ग्रैंड या डिवाइन प्रिंसिपल नहीं लगता है, लेकिन एक प्रैक्टिकल नेसेसिटी लगता है। और ये तब इम्पॉर्टेंट है जब लव इनफ नहीं होता, स्पेशली स्ट्रेंजर्स के साथ लाइन में वेट करते हुए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज़ करते हुए या फ़ोन पर बात करते हुए। टॉलरेंस चाहे बोरिंग लग सकता है, पर इसके लिए भी इमेजिनेशन चाहिए, क्योंकि ये इन्वॉल्व करता है दूसरों को समझने के लिए और चीज़ें उनके पर्सपेक्टिव से देखने के लिए। और ये एफर्ट ऑफ पुटिंग योर सेल्फ इन समवन्स प्लेस इज़ नॉट जस्ट प्रैक्टिकल बट अ स्पिरिचुअल एक्सरसाइज, और इसे हम एम्पैथी या समानुभूति भी कहते हैं। ऑथर का मानना है कि कई ग्रेट हिस्टोरिकल फिगर्स टॉलरेंस को प्रमोट नहीं करते, लेकिन कुछ हैं जो करते हैं। जैसे इंडिया में 2000 साल पहले एम्परर अशोक थे, जिन्होंने काइंडनेस और पीस को एनकरेज किया था इंस्टेड ऑफ बोस्टिंग, मतलब अपने आप की अचीवमेंट्स को फ्लॉन्ट करने की बजाय। 1500s में एक डच स्कॉलर थे इरास्मस, वो भी रिलीजियस कन्फ्लिक्ट से दूर थे और वो दोनों साइड से बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किए जाते थे। और एक फ्रेंच राइटर थे मोंटेनिया, जो थॉटफुल और इन्जॉयबल ऐसे लिखते थे लाइफ के बारे में। इंग्लैंड में एक फ़िलोसोफर थे जॉन लॉक और एक रिलीजियस लीडर थे सिडनी स्मिथ, जो टॉलरेंस को सपोर्ट करते थे। लॉस डिकिंसन ने एक बुक लिखी है अ मॉडर्न सिम्पोजियम अबाउट टॉलरेंस,
और जर्मनी में भी एक फेमस राइटर थे गोथ, जो इन आइडियाज़ को प्रमोट करते थे। आगे ऑथर कहते हैं कि दूसरों में फैनेटिज़म मतलब एक्सट्रीम बिलीव्स देखना बहुत आसान है, लेकिन खुद में देखना बहुत मुश्किल। पीपल नाजीज़ में रेसिज्म देख लेते हैं, पर क्या ब्रिटिश एम्पायर में रेसिज्म नहीं है? है, चाहे उतने बुरे नहीं है, लेकिन है। ऑथर कहते हैं कि टॉलरेंस वीकनेस नहीं है। किसी को एक्सेप्ट करने का मतलब ये नहीं है कि हम उन्हें अपने आप को कंट्रोल करने दे रहे हैं। ऐसे के एंड में ऑथर फिर से वो बिब्लिकल कोटेशन को रिपीट करते हैं कि अनलेस द लॉर्ड बिल्ड्स द हाउस दे विल लेबर इन वेन हु बिल्ड इट। और ऑथर होप करते हैं कि एक दिन लव, जो एक इम्पॉर्टेंट फोर्स है हमारी पर्सनल लाइफ का, वो हमें पब्लिक लाइफ में भी गाइड करेगा। यही ऐसे ख़त्म होता है। होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियो। और आपके कोई भी सजेशंस हैं, कोई भी डाउट है, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू।